से आगे देखते हैं। उस दिन हम कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। मेन चीज़ क्या था प्रोबेबिलिटी कौन सी? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे मिलता है? आज का पहला टॉपिक है इवेंट। इवेंट क्या होता है? देखो 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी के अंदर। किसी काम के होने की मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कोई काम होना। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला तो उस पर हेड आए, ये क्या है? एक इवेंट है। अब मैं आपको कुछ और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड, टेल, हेड और टेल टेल। कोई दिक्कत किसी को? ये होता है सैंपल स्पेस। अब मैं आपसे इसमें भी बोल दूं कि बताइए एक हेड आने की कौन कौन से इसमें पॉइंट्स होंगे, यानी कि कौन कौन से इसमें सबसेट आएगा। तो बेटा एक हेड, एग्जैक्टली वन हेड कितनों में आ रहा है? मतलब मैं एक इसका सबसेट ले रहा हूँ, एक मैं कह रहा हूँ एक ही हेड आए, तो एक हेड आने का मतलब हेड टेल क्या चीज? ऑर्डर नहीं इसमें नहीं, मतलब टेल हम पहले लिख देंगे, उसमें भी तो नहीं करता था सेट में, यहाँ भी नहीं करता। ठीक है, यानी कि इसको पहले लिखते हो, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये क्या है अपने आप में? ए क्या है? ए इवेंट। ये इवेंट नहीं है तो सैंपल स्पेस। ए क्या है? इवेंट। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि हेड, एग्जैक्टली वन हेड अकरिंग। ठीक है, एग्जैक्टली एक ही हेड आना चाहिए, तो इवेंट समझ में आ गया। अब इवेंट के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने कोई एक डाइस फेंकी, तो बेटा एक डाइस फेंकने पे क्या क्या नंबर आ सकता है? सही है, एक डाइस फेंकने पे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए कोई एक ऐसा इवेंट बनाइए कि डाइस पर मोर देन 6 आए। पॉसिबल है मोर देन 6, 6 से बड़ा? अरे होता ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो बेटा एक तरीके से ये वाला जो इसका सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 5, जिसका कोई भी वहां पे एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे श्योर इवेंट की बात करता हूँ। एक श्योर इवेंट क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी या नहीं करेगी, तो ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है, हमेशा करेगी भाई। उसकी कोई कोई चांसेस में कमी आ ही नहीं सकती कि सर 10% नहीं करेगी, 50, अरे करेगी करेगी, है ना? समझ रहे? तो ये बेटा किसका एक एग्जांपल है? श्योर इवेंट का। श्योर इवेंट का और कोई एग्जांपल दूं या आपको समझ में आ गया? पक्का आ गया? चलो ठीक है। जैसे एक एग्जांपल फिर भी अगर लेना चाहो तो ले लो। जैसे मान लो आपने एक डाइस फेंकी, तो डाइस पे क्या क्या सैंपल स्पेस है? 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे कोई कहूँ कि एक इवेंट ले लो, और वो इवेंट क्या बोल रहा हूँ? अकरिंग एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, चाहे या तो ऑड आ जाए या फिर इवन आ जाए। तो बेटा बताना इसमें से कौन कौन सा भरे जाएंगे? सारे भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 3 5 ऑड है और 2 4 6 इवन है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ चाहे ऑड आ जाए या फिर इवन आ जाए। तो बेटा यानी कि बी जो है सेट, वो जो हमने बनाया है वो कैसा इवेंट है? ये वाला श्योर इवेंट, मतलब सारे के सारे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है? 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है? 0। 0 प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नोट करना हो तो कुछ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट, एक। अब एक पॉइंट कैसे? जैसे दो डाइस को फेंकने, सॉरी दो कॉइंस को टॉस करने पर क्या क्या आता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सही है। तो बेटा मान लो यहाँ पे ए मैंने एक इवेंट बनाया हेड हेड, मैंने बी बनाया हेड टेल, मैंने सी बनाया टेल टेल, ये भी बना सकते हैं टेल एच। ठीक है, टी एच। तो
बेटा कहने का मैं ए बी सी कैसे इवेंट्स हैं, सिंपल। सिंपल क्यों? क्योंकि इनमें एक ही सैंपल पॉइंट है, खाली एक ही तो आ रहा है, देखो समझ में आया। यहाँ पे तो 4 है लेकिन उनमें से यहाँ पे कितना आ रहा है, एक। सबसेट कितने का बन रहा है, एक ही एलिमेंट का, एक ही पॉइंट का। सिंपल पॉइंट बोलते हैं इसको, सैंपल पॉइंट, सॉरी सैंपल पॉइंट। तो इसमें क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। सिंपल मतलब एक ही होना चाहिए, क्लियर। चलिए लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मतलब जैसे कि इस वो पूछ लेगा कैसे ये इसके सबसेट है। नहीं ऐसे पूछेगा नहीं, बस नॉलेज के लिए देख लो आप। वो पूछ लेगी कौन सा इवेंट है तो बता देना। वैसे तो इस पर क्वेश्चन आएंगे, पर नॉलेज के लिए थ्योरी भी तो पढ़ लो, 1 नंबर वालों में आ सकती है ना। कंपाउंड इवेंट, देखो कंपाउंड इवेंट, मान लो हमने 3 कॉइंस को टॉस किया, तो 3 कॉइंस को टॉस करने पे क्या क्या आता है, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। समझ में आया सबको? ये सैंपल स्पेस है 3 कॉइंस को जब टॉस करते हैं। अब कंपाउंड इवेंट अपने आप समझ में आ गया होगा, जिसमें एक से ज्यादा इवेंट हो। जिसमें तो एक इवेंट था, वो सॉरी एक पॉइंट था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। लेकिन जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट आते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बनाया कि वो सेट बनाइए, या फिर वो जो है इसमें पॉइंट्स लिखिए जिनमें कम से कम एक एग्जैक्टली एक हेड आ रहा है। एग्जैक्टली एक हेड आने वाले जितने भी आउटकम्स हैं वो लिखिए, एग्जैक्टली एक हेड। ये TTH, THT और ये बेटा वो आउटकम्स हैं जिसमें एक बार हेड आ रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड। तो इसमें कितने सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं, 3, एक से तो ज्यादा है ना, तो ये कंपाउंड इवेंट हो गया। समझ गए? एक से ज्यादा आते ही वो कंपाउंड इवेंट बन जाता है। अब आप अपने मन में और कोई भी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हेड वाले आउटकम बता दो, 2 हेड वाले क्या, HST, STH, HTH, THH, THH, बस समझ गए। तो ये कंपाउंड इवेंट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। ये आपका खत्म हो गया कंपाउंड और सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में हमको करना होता है कि यहाँ पे H एक बार आता है। H नहीं एक बार आता, बस एक पॉइंट आता है सिंपल में। देखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री नाम से ही समझ में आया होगा। याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे जिनका सम 90। उसमें क्या होता था, एक अगर x है तो दूसरा क्या हुआ स्टार्टिंग 90 माइनस एक्स। यही तो होता था, एक अगर x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे समझो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सैंपल स्पेस लिया, 2 कॉइन्स को ही उछाल लेते हैं। 2 कॉइन्स को मैंने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और अब सुनना, मैंने एक इवेंट लिया ए इवेंट। क्या लिया कि अकरिंग एग्जैक्टली 1 टेल, अकरिंग एग्जैक्टली 1 टेल। बताओ टेल 1 सही है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को नॉट ए भी बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, ए डैश। पहले भी करते थे सेट में, फिर एच और टी। हाँ नॉट ए का मतलब है ए को छोड़ करके बाकी जितने बच रहे हैं, यही बेटा मैंने सेट में सिखाया था। तो बच्चों और यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो इवेंट है ए डैश, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है किसका, ए का, और इसमें नॉट ए भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है किसका, ए का। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है, इसका मतलब ये होता है सैंपल स्पेस माइनस ए। सही है, ये में तो ऊपर ये डैश में ना हो।
ये भी सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में तो हो लेकिन ए में नहीं होना चाहिए वो। सैंपल स्पेस में तो हो लेकिन ए में नहीं हो, तभी तो नॉट ए बनेगा। ए में जो है ना उनको छोड़ दो, कहने का मतलब बाकी सैंपल स्पेस के सारे उतार दो, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप, लिखिए पहले। गलत सोच तुम्हारी गलत नहीं। एक डाई रोल की, हमने डाइस फेंकी। ए एक इवेंट है गेटिंग अ प्राइम नंबर। सुन ले इधर, ए प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा इस पे रोल पे? 2 3 और 5। बी एक इवेंट है क्या? गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 और 5। बेटा ये एक्चुअली क्या है, थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट है लेकिन मैंने सिखाई नहीं। मतलब मुझे ए और बी, ए एंड बी और नॉट ए बट नॉट बी बताने थे। ये आपने सेट में पढ़े यूनियन इंटरसेक्शन, वही है। मैंने सोचा थ्योरी लिखाऊंगा बोरियत होगी, इससे अच्छा क्वेश्चन में समझा देता हूँ। समझ गए? चलो तभी तो मैंने कही थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा क्वेश्चन से समझ लो। अब आपसे ऐसे फर्स्ट पार्ट में ही बोल रहा है कि ए और बी, ए या फिर बी, इसका आपको क्या लिखना है? जो है इवेंट लिखना है। ए और देखो बेटा लिखने का तरीका ऐसे बंद कर देना सेट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए और बी का मतलब क्या? ए यूनियन बी, बी, यही तो रहेगा। चलो बताओ ए यूनियन बी में क्या क्या है? 1 2 3 4 4 बनाए। ए में हो या फिर बी में हो, दोनों में से किसी में भी हो। तो आज तो 1 2 3 5। हाँ बेटा सेकंड पार्ट क्या है? ए एंड बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे आपको अपोस्ट्रोफी डाल के, हाँ बेटा दोनों में कॉमन 3 और 5 ए बट नॉट बी 1 3 1 5 1 1। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी। ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, सब कुछ है बस। नॉट ए, और नॉट ए को भी क्या बताया था? ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री, जो क्या होता है? सैंपल स्पेस माइनस ए। सही है। चलो सैंपल स्पेस हमने बनाया नहीं है, बना लो यहाँ साइड में। डाइस रोल की है ना? 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा एस में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। 1 4 4 6 6 बस खत्म। इसको छोड़ दो 2 3 5 को, बाकी ऐसे। क्लियर? तो ये बेटा तुम्हें आप कॉन्सेप्ट बताने की भी जरूरत है, लिखाने की थ्योरी में समझ में आ गया कोई है सेट वाला। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 खत्म हो गया। देखो बेटा एक टॉपिक ये वाला और देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है ये डिसजॉइंट सेट टाइप होते हैं। जैसे हमने एक डाइस फेंकी तो बच्चों डाइस फेंकने का 1 2 3 4 5, यही तो सिंपल स्पेस होगा। मैंने एक ए सेट लिया, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 1 3 5। मैंने बी सेट लिया, गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 और 6। तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उनमें कहीं भी कोई कॉमन ना पाया जाए, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, क्या बेटा इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, बस खत्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि कोई और एग्जांपल देने की जरूरत है तो ठीक है। बस मतलब इतनी बात है कि इंटरसेक्शन अगर 5 है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कुछ भी कॉमन नहीं।